मणिपुर में अभी तक सरकार ने नहीं सुना है और उसके बाद में अभी भी वहाँ शांति नहीं है, लड़ाई भी हो रहा है। अभी खुद आकर के मणिपुर में जाओ, ट्राइबल के यहाँ जाओ, उसके बाद में खुद अपनी आंखों से देखो, उसके बाद में बोलो। अभी हम लोग इन्फल के एरिया जाएंगे, जिस दिन जाएंगे हमारा सर कटा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अगर न करना चाहेंगे तो जो मणिपुर का प्रॉब्लम है 4 घंटा में सॉल्व कर सकता है। कस्टडी में पुलिस लोग पकड़ते तो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ आपका बेटा को हमने पकड़ा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। उन लोग का माँ बाप परिवार हालत एकदम ख़राब है। और उसके बाद में एक उसकी माँ ने तो बोला है कि मेरा बेटा कमाने वाला ही है, हम लोग अभी कैसे घर चलाएंगे। क्योंकि मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ, मणिपुर के बारे में बोलने के लिए होंगे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन जहाँ असम है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। असम में जो है ट्राइबल्स के साथ जिस तरीके से लगातार प्रशासन के द्वारा जो घटनाएं घट रही है, इसको लेकर के दिल्ली प्रेस क्लब में एक बड़ी बैठक थी। आप लोगों ने जो बैठक की है, क्या मांग है और उस पूरी घटना को एक बार दर्शकों के लिए बताइए। हमारा मांग यही है कि जो लल्लुंगओय और इसके बाद में लल्बिकुंग और जोशुआ मार जो फेक इनकाउंटर किया है उसको अच्छा से तहकीकात करे और उन लोग का परिवार को इंसाफ मिले। जो आपने जिस कुकी और जो 2-3 समुदाय की बात आप कर रहे हैं, क्या इस तरीके की घटनाएं अभी घट रही है या पहले से ही घट रही है, और सरकार के द्वारा क्या इस पर किस तरीके का आश्वासन दिया गया है, क्या बातचीत हुई है आपकी? जो घटना हुआ है मणिपुर और असम, ये दोनों हम मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो घटना हुआ है, जो कचार में घटना हुआ है वो असम के अंदर है। और इसके बाद में उन लोग को जो तीनों ऑटो में बैठा है और उसके बाद में जो पुलिस, जो असम पुलिस कचार ने उन लोग को जिंदा पकड़ा है। और इसके बाद में उन लोग तो घूमने के लिए गया है, उन लोग थोड़ी मालूम था कि ऐसे पकड़ के और इसके बाद में असम पुलिस ने कातिल करेगा या मार दिया जाएगा। किस तरीके के आरोप थे? क्या उन तीनों नौजवान पर कोई आरोप भी था पहले से? किस तरीके के एफआईआर वगैरह? ऐसे कुछ भी नहीं है। उन लोग तो एकदम सिंपल, कुछ भी ऐसे आरोप नहीं है, ना कुछ भी पुलिस केस है, ऐसे कुछ नहीं है। दे आर नॉर्मल लाइफ। क्या कभी किसी प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया इसलिए प्रशासन की नज़रों में वो आ गए थे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि उन लोग की माँ से भी मैंने बात किया, सब परिवार से मैंने बात किया। जो लल्लुंगओय की माँ के बारे में बताए थे और इसके बाद में जसवा की माँ के बारे में भी बताए थे और लल्बिकुंग के बारे में भी बताए थे। ऐसे कोई उन लोग का बैकग्राउंड नहीं है। लल्बिकुंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मिस्त्री है और उसके बाद में फार्मर है, खेती में काम करते हैं और उसके बाद में उनका परिवार का ढाल है वो। तो ऐसे कुछ बैकग्राउंड नहीं है। और उसके बाद में जो लल्लुंगओय, आप खुद सोचो, वो खाली 19 साल के है, तो ऐसे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है उन लोग के बारे में। परिवार का अब क्या हाल है? क्या कोई सहायता किस तरीके की सरकार के द्वारा मिली है? अभी सहायता कुछ भी नहीं मिला है। मैंने जब 23 तारीख को बात किया था तो जैसे कोई कस्टडी में पुलिस लोग पकड़ते तो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ आपका बेटा को हमने पकड़ा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। उन लोग का माँ बाप परिवार हालत एकदम ख़राब है। और उसके बाद में एक उसकी माँ ने तो बोला है कि मेरा बेटा कमाने वाला ही है, हम लोग अभी कैसे घर चलाएंगे। तो उन लोग का हालत बहुत ख़राब है। सरकार जो दावा करती है कि ट्राइबल्स को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के वो कई योजनाएं बना रही है, लेकिन धरातल पर क्या वो चीज़ें नज़र आती है? क्योंकि आप ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं और जिन युवाओं ने अपनी जान को गंवाया है, क्या उसके बाद भी अब इस तरीके की आशंका है कि घटनाएं और ज़्यादा घट सकती है? क्या कुछ लोग और अपनी जान को गंवा सकते? क्या इस तरीके का डर और भय है? जो असम के बारे में मैं बोलूँगी, जो कचार का यह जो हम लोग का सुनने में आया है कि ऐसे घटना तो हमने कभी नहीं सुना है, पहले बार सुना है। और उसके बाद में अभी तो दोबारा घटना अभी मैंने कभी नहीं सुना है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कमेंट नहीं बोल सकती हूँ।
क्योंकि मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ। मणिपुर के बारे में बोलने के लिए होंगे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन जहाँ असम है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगी, हम लोग जो उसकी माँ बाप लोग ने बोला है, असम सरकार के खिलाफ नहीं है और पूरा असम पुलिस लोग का खिलाफ नहीं है। जहाँ कच्चार जागा उसका बेटा लोग को पकड़ के मारा दिया गया है, वही लोग का खिलाफ है। मणिपुर में भी तो घटनाएं हो रही है, मणिपुर और उसका घटना टोटली डिफरेंट है। मणिपुर पर क्या कहेंगे सरकार वहाँ पर? मणिपुर में तो मैं तो बहुत बोलूँगी। मणिपुर में अभी तक सरकार ने नहीं सुना है, अभी तक सरकार ने नहीं सुना है। और इसके बाद में अभी भी वहाँ शांति नहीं है, लड़ाई भी हो रहा है अभी मणिपुर के अंदर। तो आपके मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, जो है पूरे उठापटक के बाद पहली बार वो मिलने आए थे। क्या लगता है कि सरकार जो दावा कर रही है कि वहाँ पर स्थिरता बनाई जाएगी, क्या वहाँ पर नज़र आता है आपको? क्या सभी समुदाय जो लड़ रहे हैं, क्या उनके भीतर आपसी समझौता करा पाएगा सरकार जो दावा कर रही है? ऐसे कभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि देखो जो मणिपुर चीफ मिनिस्टर है खाली मैतेई लोग के लिए है, ट्राइबल लोग के लिए नहीं है। ट्राइबल के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं है। अभी पार्लियामेंट हाउस में मणिपुर हर चीज़ नॉर्मल है बोला है, मैतेई लोग के लिए तो नॉर्मल है। तो उनका दावा गलत है, दावा एकदम गलत है। खुद आकर के मणिपुर में जाओ, ट्राइबल के यहाँ जाओ, उसके बाद में खुद अपनी आंखों से देखो, उसके बाद में बोलो। बिना बोले हर चीज शांति है बोलेगा थोड़ी होंगे। मतलब आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कैमरे पर कुछ और बोल रहे हैं और हालात वहाँ के कुछ और। हाँ जी, वो तो 100% है। अब जो वहाँ जो युवा उग्र हो रहे हैं उस पर किस तरीके से अंकुश लगना चाहिए? क्या जिस तरीके से कई लाख परिवार तहस नहस हो गए, सब विस्थापित हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार की बड़ी नाकामी है, क्या कहेंगे? अगर वो करना चाहेंगे तो 100% कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। मैं खाली इतना ही बोलूँगी, क्योंकि अभी जो जहाँ आप जाएंगे, मार एरिया, कुकी एरिया, जोमी एरिया, जहाँ भी जाएंगे सरकार एक चीज़ भी वो मदद नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के करा रही है? ये तो मुझे नहीं मालूम जानबूझ के करा है कि नहीं करा रहा है, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम लोग का ट्राइबल यहाँ सुरक्षा नहीं है, शांति नहीं है। मैं अगर शांति होता तो पहले नॉर्मल का समय था, 2023 मई 3 तारीख से पहले मणिपुर अपना घर जाने के लिए मुझे खाली 4 घंटा लगता था। अभी मेरा घर जाने के लिए 2-3 दिन लगता है। नॉर्मल है क्या? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पहले हम लोग इन्फल में दिल्ली से लेकर के डायरेक्ट इन्फल हम लोग एयर में जाते थे, खाली 2 घंटा लगते थे। अभी हम लोग इन्फल के एरिया जाएंगे, जिस दिन जाएंगे हमारा सर कटा जाएगा। हम वहाँ जाएंगे क्या? हम वहाँ नहीं जा सकेंगे। सुरक्षा पुलिस के द्वारा वहाँ पर आप लोगों को नहीं मुहैया कराई जा रही? पुलिस तो मणिपुर पुलिस है ना, मणिपुर पुलिस तो मैतेई लोग के लिए है, ट्राइबल लोग के लिए नहीं है। अच्छा, एक खास समुदाय को वो समर्थन कर रहे हैं या उनके पक्ष में? हाँ जी, खाली एक खाली मैतेई लोग का यहाँ उन लोग देख रहे हैं, हम लोग का ट्राइबल का यहाँ नहीं देख रहे हैं। मैं अभी आपको बोल रहे थे ना कि अगर अपना घर जाने के लिए होंगे, फेरजौल डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए होंगे, चौड़चानपुर डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए होंगे, तो हम लोग को पहले आइजोल यानी कि मिजोरम में जाना पड़ता है। मिजोरम से लेकर के हम लोग का चौड़चानपुर जाने के लिए कम से कम 18 या 20 घंटा लगता है। अगर किस्मत होगा तो, अगर रास्ता अच्छा होगा, अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो 2-3 दिन भी लगता है। तो आपके जो लीडर हैं या आपके समुदाय के जो बड़े चेहरे हैं, जो आपके वोट से जीत करके विधानसभा पहुंचे होंगे, वो क्या आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं? क्या वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? मणिपुर में MLA 60 है, 60 में से 40 मैतेई लोग की है और 20 ट्राइबल लोग की है। आवाज़ किसका ज़्यादा जाएगा? आदिवासी को जानबूझ करके जानबूझ के दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जब आए थे यहाँ तो उनके कई बड़े दावे थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी
और ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर सामान्य जो है तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जो बता रही हैं वो बिल्कुल उससे उलट है। अब क्या स्थिति है उस बारे में बताइए, और क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इस पर अंकुश लगा पाएगी, सरकार इसको जो है हल कर पाएगी, या फिर सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल ही रहेगी आने वाले दिनों में? मैं तो इस सरकार से तो एक भी आशा नहीं करती हूँ। अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अगर करना चाहेंगे तो जो मणिपुर का प्रॉब्लम है 4 घंटा में सॉल्व कर सकता है। मैं यही अपील करती हूँ कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उसका देखे, ताकि हम लोग का ट्राइबल कहीं भी जाए, ताकि उधर हम शांति चाहिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी बातचीत थी असम में जो घटना घटी है 3 नौजवानों के साथ, जो पुलिस के इनकाउंटर को लेकर के इन्होंने यहाँ पर बड़ी बैठक की, और इस बैठक में उन तमाम मुद्दों को उठाया गया। और मणिपुर में जो चीज़ें चल रही जिसको लेकर के सरकार के दावे अपने हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से काबू पाती है। जहाँ तक इनसे बातचीत की, इन्होंने इस पूरे मामले पर यही कहा कि सरकार इस पर पूरे तौर पर अंकुश लगाने में असफल है या जानबूझ करके करवा रही, जो इनका पक्ष था। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।